Hello, my physical education and fitness family. Today we are going to discuss Unit 5 of Class 11th. आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है योगा, और इसमें मेनली हम 3 टॉपिक करेंगे। मतलब कि इम्पोर्टेंट ही यही है इसमें मेनली, मीनिंग ऑफ योगा, इम्पोर्टेंस ऑफ योगा और एलिमेंट्स ऑफ योगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। सबसे पहले देखेंगे कि मीनिंग ऑफ योगा, मीनिंग क्या है योगा का और कहाँ से ये वर्ड आया है। तो चलो, योगा जो एक वर्ड है वो आया है एक संस्कृत के वर्ड से जो कि है युज। ठीक है, योगा कहाँ से आया है? एक संस्कृत के वर्ड से आया है जो कि है युज, और युज का मतलब होता है टू यूनाइट और टू जॉइन, किसी भी चीज़ को जॉइन करना या मिलाना। तो सिंपली योगा मीन्स टू यूनाइट इंडिविजुअल स्पिरिट टू यूनिवर्सल स्पिरिट। आसान भाषा में बोलूँ तो आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो हम कहते हैं आम भाषा में कि योगा का मीनिंग हो गया आत्मा का परमात्मा से मिलन। कौन से वर्ड से आया है योगा? कहाँ से? युज वर्ड से आया है जो कि एक संस्कृत का वर्ड है। नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। योगा अगर हम करते हैं या क्या क्या इंपॉर्टेंस रहती है हमारी योगा करने से और क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले इंक्रीज कंसंट्रेशन पावर। जैसे जैसे आप योगा करोगे या और प्रैक्टिसेस करोगे योगा की तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, आपका कंसंट्रेशन पावर जो है बढ़ जाएगा। दूसरी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बॉडी की मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट्स जो हैं रिस्ट्रिक्टेड जो रह रही थी वह आपकी अब रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे सुधरने लगेगा जैसे जैसे आप योगा करोगे। पोस्चर सही होगा, आपकी मेडिटेशन की मतलब कि कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तो टोटल आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल बढ़ जाएगा। फिर गुड पोस्चर, कि आपका जो पोस्चर है मतलब कि आपकी बैठने की पोजीशन, खड़े होने की पोजीशन, चलने की पोजीशन, जैसे कोई झुका रहता है आगे की तरफ, थोड़ा सा लीन होके चलता है, तो वो सब आपके ठीक हो जाएंगी। रिड्यूस स्ट्रेस, जो आपका स्ट्रेस लेवल है, आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल है, तो मेडिटेशन के थ्रू या डिफरेंट टाइप ऑफ प्राणायाम के थ्रू वो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। इंक्रीज लंग कैपेसिटी, इंक्रीज लंग कैपेसिटी डेफिनेटली व्हेन यू आर डूइंग रेगुलर प्राणायाम, जब आप प्राणायाम करते हैं या योगा करते हैं कह लो, तो आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इंक्रीज टॉलरेंस कैपेसिटी, मतलब कि आपकी सहने की क्षमता किसी चीज़ को बढ़ जाती है और इसी वजह से आपका एंगर भी कम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये एलिमेंट्स ऑफ योगा। ये क्या है? एलिमेंट्स मतलब जो योगा के कंपोनेंट हैं, जो महर्षि पतंजलि हैं उन्होंने एलिमेंट्स जो हैं कंपोनेंट है वो 8 भागों में बांट दिए। कितने भागों में? 8 भागों में, जिनको कहा गया अष्टांग योग। अष्टांग जो वर्ड है, अष्टांग योग, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब 8 लिम्स ऑफ योगा, मतलब कि 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा, 8 भाग योगा के। तो चलिए उनको देखते हैं कौन से 8 भाग हैं। ये 8 भाग है, और एक चीज़ याद रखना कि इनको आपको सीक्वेंस में ही लिखना है। पहले नंबर पे यम, दूसरे पे नियम, तीसरे पे आसन, ऐसे ही सीक्वेंस में लिखना है, ये चेंज नहीं हो सकते। तो चलो एक एक करके इसको बताते हैं। सबसे पहले यम। यम क्या है? एक सोशल डिसिप्लिन, मतलब कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है और कैसे बिहेव करना है। इसके अंदर आपके 5 नियम या 5 कंपोनेंट आते हैं यम के, जो कि पहला एलिमेंट है। इसके 5 नियम हैं। अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य। अहिंसा मतलब किसी को भी किसी प्रकार से हर्ट ना करना, किसी को भी किसी प्रकार से हटना, मार के, फिजिकली मार के, कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल के कि उसको बुरा लगे, किसी प्रकार से भी किसी प्राणी को कष्ट ना देना। दूसरा ट्रूथफुलनेस, इसकी बिल्कुल आप सभी को पता है कि सच बोलना चाहिए। ठीक है, हमेशा सच बोलना चाहिए और सच को एग्री भी करना चाहिए, मतलब रिसीव भी करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। असत्य मतलब कि नॉन स्टीलिंग, मतलब आपको किसी के प्रति, दूसरे के जो मटेरियल है या उसके कोई कार है या पेंसिल है या पेन है, उसे चोरी करने की लालसा नहीं रखनी चाहिए। चोरी तो करनी ही नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ये आ जाता है आपका नॉन स्टीलिंग, किसी प्रकार का लालच ना रखना और ना ही किसी और की वस्तु पे अधिकार दिखाना। फिर आता है ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, मतलब मॉडरेशन इन सेक्स।
इट डज़ नॉट मीन लॉन्ग लाइक सेलिबेसी, मतलब कि आपको ऐसे नहीं है कि पूरी लाइफ आप शादी ना करें, सन्यासी बन जाए। इसका मतलब ये सिर्फ इतना है कहने का कि आप अपने नेगेटिव सेक्सुअल डिज़ायर को, जो आप उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करें, उन डिज़ायर्स को कंट्रोल करें, दैट इज़ ब्रह्मचर्य। फिर आता है अपरिग्रह नॉन पोजेसिवनेस। मतलब पोजेसिवनेस क्या होती है, आपको किसी चीज़ से लगाव हो जाता है या आपको डिज़ायर्स बढ़ती चली जाती हैं। उसके पास वो साइकिल है, मेरे पास ये फ़ोन है, उसके पास आईफोन है, और उसके पास ये बाइक है। तो आप अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल करें, और जितना सिंपल रहने की, सिंपली अपरिग्रह क्या बताता है कि आप जितना सिंपल रह सकें और अपनी डिज़ायर को कंट्रोल कर सकें। दूसरा आता है नियम। नियम में भी 5 इसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं। अब देखो, यम जो था वो सोशल डिसिप्लिन के लिए था, मतलब सोसाइटी के लिए था, आप सोसाइटी में कैसे रहेंगे। नियम क्या है, आप खुद कैसे रहेंगे, अपने शरीर को कैसे रखेंगे और खुद को कैसे रखेंगे। इसमें भी 5 जो है कंपोनेंट्स आ जाते हैं। सबसे पहले सोच, कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल अपनी बॉडी को अच्छा रखें, स्वच्छ रखें। जैसे आप रोज़ नहाते हैं, बाल बनाते हैं, तेल लगाते हैं, शेव करते हैं या ब्रश करते हैं, तो आप बाहर से अपनी बॉडी को प्योरीफाई कर रहे हैं। ऐसे इंटरनली बॉडी और माइंड को, दोनों को प्योरीफाई रखना चाहिए, डिटॉक्सिक्स करना चाहिए, और जो गलत विचार हैं उनको बॉडी माइंड से बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरा इसका संतोष, मतलब कि जितना हमारे पास है उसमें खुश रहो भाई, ठीक है। अगर आपके मतलब आपके पास फ़ोन नहीं है कोई अच्छा, आपके पास साइकिल नहीं है कोई अच्छी, या बाइक नहीं है, तो जितना जो आपके पास है उसमें खुश रहिए, अधिक की लालसा ना करें, ठीक है। साफ लिखा हुआ है बिल्कुल इजी वे में, जितना हमारे पास है उसमें खुश रहना और अधिक की लालसा ना रखना। फिर आ जाता है तप। तप क्या है, पहले जो हमारे सन्यासी हुआ करते थे, या जो बहुत बड़े बड़े, वो तप करते थे कहाँ पे जाके, कि हिमालय पे जाके। वो क्यों करते थे, वो अपने आप को, शरीर को ऐसा बनाते थे, फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाते थे किसी भी सिचुएशन में ढालने के लिए। आज की उसमें मैं यही इसका मतलब है तप का, कि आप कितनी डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को ढाल सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्वाध्याय, और उसके बाद में आता है ईश्वर प्राणिधाम। स्वाध्याय सेल्फ एजुकेशन, आप किसी भी चीज़ से, अच्छे ग्रंथ से या बुक से कितनी अच्छी आप एजुकेशन लें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें उसको, अपनी हिस्ट्री के बारे में, और कितने अच्छे अच्छे अपने मतलब थॉट्स के जो उसमें दिए हुए हैं, अलग अलग फ़िलोसफी दी हुई हैं, वो सब आप पढ़ें और उससे आपकी सेल्फ एजुकेशन को बढ़ाएं। लास्ट आता है ईश्वर प्राणिधाम, मतलब कि सरेंडर टू गॉड, इट प्योर डेविएशन टू गॉड एंड सरेंडर ऑल ऑफ एक्शन टू हिम। मतलब कि भगवान के ऊपर पूरा भक्ति आराधना करते हैं जो, और पूरी तरीके से भगवान के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देना, सब कुछ उन्हीं के ऊपर एक्शन को छोड़ देना, दैट इज़ ईश्वर प्राणिधाम। फिर आता है थर्ड एलिमेंट, जो कि है आसनास, योगिक पोस्चर। सिंपली आसन्स क्या है, योगिक पोस्चर है। जो भी हम योगा पोज करते हैं उनको ही आसनास कहते हैं। तो आसनास हमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने में, दोनों में काम आते हैं। और ये कोई कोई आसन बहुत स्लोली किया जाता है, कोई थोड़ा सा मीडियम रेंज ऑफ मीडियम स्पीड से किया जाता है, जो कि ये हमारा थर्ड एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग है। तो आसन यहाँ पे डिवाइड हमने किए हैं 2 तरीके से, एक तो पोजीशन के हिसाब से, एक पर्पस के हिसाब से। आप कोई से भी एग्ज़ाम में अगर जो आपको आसान लगते हो, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, मतलब जो जैसी आपकी बॉडी की पोजीशन रहेगी, जिस पोजीशन में आप आसन को परफॉर्म कर रहे हो, डेट इज़ कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशंस। और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़, आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। चलो पहले पोजीशन वाले देखते हैं। सिटिंग आसन, जो भी आसन आप बैठ के करते हैं वो सिटिंग आसन। स्टैंडिंग आसन, जो आसन आप खड़े होकर कर रहे हैं वो स्टैंडिंग आसन में आ जाते हैं। सुपाइन लाइन आसन्स, मतलब सीधे लेट के आप जो आसन कर रहे हैं वो सुपाइन लाइन आसन्स में। और प्रो लाइन में इसका उल्टा हो जाता है, जब आप उल्टे लेट के कोई भी ज़मीन पे कोई आसन करते हैं तो इसमें आ जाते हैं। अब पर्पस के हिसाब से मेडिटेटिव आसन, रिलैक्सेशन आसन और कल्चरल आसन। मेडिटेटिव आसन्स वो आसन्स जो आप ध्यान लगाने के लिए परफॉर्म करते हैं, वो मेडिटेटिव आसन है। ऐसे रिलैक्सेशन के लिए जो आप बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, जैसे शवासन है वो रिलैक्स करने के लिए होता है।
तो वो रिलैक्सेशन आसन्स में आ जाएगा। और लास्ट वन इज कल्चरल आसन्स। फिर चौथा एलिमेंट आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण का मतलब ब्रेथ और लाइफ, और आयाम का मतलब उस पर कंट्रोल करना, किस पे, ब्रेथ पे। तो सिंपली प्राणायाम का वही मतलब है, जो भी हम एक्सरसाइज या प्रैक्टिस, जो भी हम योगा क्रिया क्रिया नहीं, जो भी हम प्रैक्टिस, योगा प्रैक्टिसेस हम करते हैं अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करने के लिए, वो ही प्राणायाम है। फिर प्रत्याहार, जो कि 5th एलिमेंट है अष्टांग योग का। इसका मतलब विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना या विड्रॉल कर लेना, जैसे आपको डिस्टर्ब्स ना हो सके। जैसे कि मोंकीज की पिक्चर लगाइए, गलत ना देखना, ना सुनना और ना बोलना, ये तो पता नहीं अपने फ़ोन में ही बिजी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी बाहरी चीज़ को देख के, सूंघ के या टच करके डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसी को कहते हैं विड्रॉल ऑफ सेंसेस। फिर नेक्स्ट आता है धारणा, मतलब कंसंट्रेट। इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एक चीज़ पे, पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान, कंसंट्रेट लगाने की कोशिश करते हैं। इसमें कंसंट्रेशन तो लग जाता है पर थोड़ी देर के लिए। ध्यान रखना, धारणा में कंसंट्रेशन हो जाता है लेकिन कुछ देर के लिए। नेक्स्ट, जो कि 7th या सेकंड लास्ट हमारा एलिमेंट है, वो है ध्याना, मतलब ध्यान, मेडिटेशन। जब हम स्टेज को पूरा कर लेते हैं, 6 स्टेज को, जब हम किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करना सीख जाते हैं, तब हम इस स्टेज में पहुंच जाते हैं। और इस स्टेज में हम कंसंट्रेट कर पाते हैं बहुत ही लंबे समय तक बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो उसे ही हम मेडिटेशन कहते हैं, जब बिना किसी डिस्टरबेंस के हम कहीं पे कंसंट्रेट कर पाएँ। द लास्ट वन इज समाधि, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन। आपने सुना होगा कि पुरानी पिक्चर्स में भी देखा होगा कि कोई साधु समाधि लगा के वहाँ पे बैठ जाते हैं, उनको बाकी कुछ भी पता नहीं रहता आसपास क्या चल रहा है। तो उसको ही हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, कि जब आपको सुप्रीम हैप्पीनेस हो जाए, तब आपको कोई लालच ना रहे, किसी तरह का पेन की फीलिंग ना हो, डैट इज़ नोन एज समाधि, सेल्फ रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।